हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा नॉलेज टीवी में स्वागत है। मैं कौशल निषाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशाला वेबसाइट के बारे में। तो इंटर्नशाला वेबसाइट क्या है और इसका क्या काम है, इस पे हम क्या क्या सीख सकते हैं। वैसे तो जो भी ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में कुछ नॉलेज, कुछ स्किल अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये जो इंटर्नशाला वेबसाइट है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे मोबाइल में इंटर्नशाला वेबसाइट की ऐप पहले से ही इंस्टॉल है, और जिनमें ना हो वो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू जाके अपनी स्टडी को चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर्नशाला वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंटर्नशाला वेबसाइट खुल रही है। तो जैसे जैसे ही आप लोग इसमें, अगर ऐप आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल यहाँ पे बना लेना होगा। अपने इंटरेस्ट और जो भी हो ईमेल आईडी से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये तो इंटर्नशिप का है। मैं आता हूँ डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रेनिंग पे, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है कौन कौन से प्रकार के ट्रेनिंग को अवेलेबल कराता है और हम यहाँ पे क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे इन लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र चलता रहता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ़र करते हैं वो, ये वेब डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं, यहाँ पे एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग हो गया, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ऐसे करके बहुत सारे ये चीज़ें ये लोग यहाँ पे सिखाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में हम जानते हैं, देखिए पाइथन हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, आपका एथिकल हैकिंग, सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बिजनेस और मैनेजमेंट की भी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपका एक्सेल हो गया, और फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन हो गया। इस प्रकार की बहुत सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये कोर इंजीनियरिंग में अगर आप आते हैं तो आपको ऑटो कैड हो गया, और ऑटो कैड 3D हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्रामिंग नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मशीन लर्निंग भी सीख सकते हैं, और डिज़ाइनिंग में हम ग्राफिक्स डिज़ाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आर्ट्स भी, क्रिएटिव आर्ट्स भी यहाँ पे सीख सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग सीख सकते हैं। लैंग्वेज में आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल भी सीख सकते हैं, ऑटो कैड वगैरह, ये सभी चीज़ें। ये इसका क्या है, ये इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है, जो हमारा खुलेगा। उसके बाद हम आते हैं, अब देखिए जैसा कि मैंने क्या किया है कि इसमें पहले से ही एक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स मैंने पहले से ही बुक कर रखा है। तो जैसे ही आप बुक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा ऐसे करके, और ये डैशबोर्ड आपका तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे इसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का एक कोर्स चूज़ किया था, ठीक है, जिसका जो ट्रेनिंग है अब देखिए 14 अप्रैल से 9 जून तक का था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में मैंने क्या क्या सीखा और यहाँ पे क्या क्या सिखाया गया। यहाँ से देखिए आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जैसे ही आप अपना जो भी सिलेबस पूरा करते हैं, जो भी आपका असाइनमेंट वगैरह होता है उसको पूरा करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कि मैं आ रहा हूँ ट्रेनिंग पे, इनका जो सिलेबस है वो कैसा है। जैसा कि देखिए मेरा जो फाइनल स्कोर था
हुआ था 38% था, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मेरे 11 क्वेश्चन आंसर सही है और बाकी 19 हमारे गड़बड़ हो गए। ठीक है, और उसके बाद से इनका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है सर्टिफिकेट पाने के लिए, वो 33% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी मेरा क्वेश्चन पेपर का जो भी क्वेश्चन मैंने किया हुआ था वो सभी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमारा हो गया जो जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में हमने पहले तो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड ऐप हो गया। ठीक है, और ये आपका वर्ल्ड ऑफ कॉटलिन हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, एंड्रॉयड किक ऑफ हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शनलिटी हो गई, और आपका फाइनल प्रोजेक्ट और फाइनल टेस्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे। तो जैसा कि ये विंडो खुल रहा है और आपको हेलो स्टूडेंट्स, हर एक सिलेबस का हर एक मॉड्यूल का आपको हर एक प्रॉब्लम का एक एक वीडियो मिलेगा आपको। उस वीडियो में आपको सभी चीज़ें बारीकी से सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी क्या क्या कैसे होता है और क्या करना होता है। ठीक है, बाकी जो भी नॉलेज आपके बचते हैं वो आप अपना जो इंटरनेट है उससे अपना सर्फिंग करके पा सकते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट टिप्स हो गया और जो भी चीज़ें होंगी, तो ये इसका पहला मॉड्यूल। और हर मॉड्यूल के लास्ट में आपको एक क्विज मिलेगा। ठीक है, यानी कि मॉड्यूल टेस्ट, कि आपने उस मॉड्यूल में क्या सीखा। और आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप उस मॉड्यूल टेस्ट को, उस क्विज को करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी पढ़ेंगे उसको अपने इस मॉड्यूल में देखिए। यहाँ पे हम आते हैं, तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉयड है, सॉरी, ये हम देखिए सबसे पहला जो वीडियो आपका चल रहा है वो एंड्रॉयड के बारे में बताएगा कि क्या क्या है और एप्पल और एंड्रॉयड इसके फ़ायदे वगैरह हैं। ठीक है, और देखिए इस वाले मॉड्यूल में हमें क्या क्या सीखने को मिलना है कि हम एंड्रॉयड के बारे में जान लेंगे, और उसके बाद से एंड्रॉयड ऐप और एंड्रॉयड डेवलपर के बारे में हम दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद से इसका क्विज आएगा। ठीक है, इसका क्विज आ जाएगा कि इस क्विज को हम करेंगे, जो भी इन दोनों वीडियोस में बताए गए होंगे उस हिसाब से अपना टेस्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें सीखना है इसमें लर्निंग अबाउट द एंड्रॉयड ऐप, यानी कि आप एंड्रॉयड ऐप के बारे में सीखेंगे, इन्वायरमेंट और टूल जो एंड्रॉयड ऐप डेवलप किए जाते हैं जिसकी सहायता से, उसके बारे में सीखेंगे। फिर इसका मॉड्यूल टेस्ट हमको देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद से जब हम ये सभी चीज़ें कर देंगे तो मॉड्यूल टेस्ट देने के बाद हमारा यहाँ पे दूसरा खुल जाएगा, अर्थात वर्ल्ड ऑफ कॉटलिन। अब इस वर्ल्ड ऑफ कॉटलिन में हमें क्या क्या सीखने को मिलना है अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमें कॉटलिन की जो भी हिस्ट्री है वो सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। फिर कॉटलिन के जो फीचर्स हैं और जो जावा डेवलपमेंट किट होता है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ में या फिर मैक ओएस में, वो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और कैसे हम इंटेलिजे आइडिया को अपने विंडोज़ में या मैक ओएस में कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, और देखिए ये सभी चीज़ें हमको वर्ड ऑफ कॉटलिन में सीखने को मिलेगी। और उसके बाद से आपको कोडिंग प्रैक्टिस भी मिलेगा, जिसमें इसका बना बनाया प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप कोड करेंगे तो उसको आपको आउटपुट देगा। ठीक है, और उसके बाद से लर्नर एक्टिविटी मिलेगी, जिसमें आप जो भी सीखे हैं उसी के बेसिस पे कुछ आपसे कुछ नया बनाने के लिए इसमें कहेगा, कुछ नया करने के लिए। ठीक है, आप देखिए कॉटलिन में क्या क्या सीखना है। हमें वेरिएबल और ऑपरेटर के बारे में सीखना है, स्ट्रिंग, फंक्शन और एरे के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कंडीशनल्स हो गए और लूप हो गया, लिस्ट हो गया। ठीक है, और आपके एरर और एक्सेप्शंस हो गए, क्लास इन कॉटलिन, इनहेरिटेड फेसेस को सीखना है। फिर इसका मॉड्यूल टेस्ट देना है। अब इस मॉड्यूल टेस्ट को हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो हम आ जाते हैं एंड्रॉयड किक ऑफ पे।
और देखिए कि किक ऑफ में हमें हर एक मॉड्यूल में हर एक प्रॉब्लम का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। उसी Hi. के हिसाब से हम अपना जो आगे का प्रोग्रेस करना है वो करेंगे। तो एंड्रॉइड जो सबसे पहला इसमें देखिए टॉपिक क्या है कि इंस्टॉलिंग एंड सेटअप ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो, क्रिएटिंग ए न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, यानी कि हम कैसे नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो का जो भी पार्ट है टूर है वो पार्ट 1 पार्ट 2 और ऐसे करके एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, इस मॉड्यूल में फिर उसके बाद से सीखेंगे एक्टिविटी और इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें आपको तकरीबन 5-6 वीडियो आपको मिल जाएंगे और फिर आप उसके बाद से आप सीखेंगे लीनियर लेआउट को कैसे एक्सप्लोर करेंगे इनके बारे में। ठीक है, रिलेटिव लेआउट के बारे में सीखेंगे, स्क्रॉल व्यू और स्क्रॉलिंग के बारे में सीखेंगे, क्लिक रिएक्शन को कैसे ऐड किया जाता है ये भी हम सीखेंगे इसमें। शेयरिंग डेटा बिटवीन एक्टिविटीज़, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके बीच में डेटा को कैसे शेयर करते हैं वो सभी चीज़ें हम सीखेंगे। और शेयर प्रेफरेंस का यूज़ कैसे किया जाता है। फिर लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, मॉड्यूल टेस्ट देंगे। ठीक है, और मॉड्यूल टेस्ट जैसे ही देंगे फिर उसके बाद से हम अगले उसमें पहुंच जाएंगे अगले मॉड्यूल में। ठीक है, जैसे कि आपका चौथा मॉड्यूल है वो है हायर ऑर्डर फंक्शनैलिटीज़। अब इसमें देखिए, अब हम इसमें सीखेंगे कि फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेविगेशन व्यू पे कैसे काम किया जाता है, रिसाइकलर विद डेटा और कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, रिक्वेस्ट एंड थ्रेड्स, फेचिंग डेटा यूजिंग गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, फेचिंग डेटा यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट और डेटा एवरीवेयर, रूम, फेवरेट। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे इस मॉड्यूल में। और इस मॉड्यूल में सीखने के बाद हम सीधे आते हैं फाइनल प्रोजेक्ट में। फाइनल प्रोजेक्ट में हमें प्रोजेक्ट का जो भी ओवरव्यू वह सीखने को मिलेगा और खुद से हम यहाँ पे एक ऐप डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि आपका हो गया फूड वेंडर। ठीक है, फूड वेंडर का एक ऐप हम जैसे स्विगी वगैरह होता है उस हिसाब से यहाँ पे हम अपना ऐप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं इसमें 3-4 मॉड्यूल्स हैं और इन सब मॉड्यूल को हम कंप्लीट करने के बाद इसका टेस्ट देंगे और जो भी होगा उसके बाद हम आगे अपना फाइनल टेस्ट देंगे। तो फाइनल टेस्ट क्या होगा, इन जितने भी चीज़ें हमने मॉड्यूल सीखे हैं उन सब का एक मिक्सअप होता है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। और उस क्वेश्चन को जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो जाके आपको यहाँ पे आपको आपका जो फाइनल मार्क आएगा वही आपके रिज़ल्ट पे प्रिंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। तो जैसा कि देखिए सबसे पहला था कि स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से हमारा जो इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड है उसमें हमने 50% मार्क गेन किए। फिर वर्ल्ड ऑफ कॉटलिन में 63% हो गया और एंड्रॉयड किक ऑफ में 33% हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शनैलिटी में 40%, फाइनल प्रोजेक्ट में 100% और ऐसे टोटल फाइनल टेस्ट में हमारा 38% आया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी सीखने को मिलेगा और ऐसे करके आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर हम बैक जाते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा ये जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे इंटर्नशिप और जॉब प्रिपरेशन के लिए हमारा एक और पोर्टल खुल जाएगा और इस पोर्टल पे हम जो भी सीखे हैं, ठीक है, उसी पे हम इंटर्नशिप और जॉब की तैयारी करेंगे। ठीक है, यह भी आपको इसमें भी आपको 1 महीने मिलेंगे
ठीक है। मेरा 10 जून से चालू है, यानी कि 3 दिन के बाद से चालू होगा। और बाकी ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो? आप सभी लोग इस पे और अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे नए नए चीज़ें आपको इस चैनल पे सीखने को मिलेंगी, और कुछ ना कुछ आपको एडवांस मिलेगा, कुछ नया मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।